अस्सलाम वालेकुम। क्या आप दूसरों को खुश करने के वास्ते अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं? मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी का मुशाहिदा है, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। आप दूसरों को खुश करने के वास्ते अगर मर भी जाएँ, तब भी लोग आपसे खुश नहीं होंगे। तब भी वो आपकी मौत से भी कीड़े निकालेंगे, आपकी मौत से भी फ़र्क निकालेंगे, वहाँ पर भी नाखुशी का इज़हार करेंगे। वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। तो आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? आप क्यों अपनी लाइफ़ ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ़ दूसरों को खुश करने के वास्ते? आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो इसलिए पहनते हैं कि वो देखेगा तो क्या कहेगा। यानी कि आपका मकसद ये है कि लोग देखकर खुश हों, वो मुझे अच्छा कहें। तो ऐसा क्यों है? जब आप खाना खा रहे होते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो आप एक सादा खाना ऑर्डर नहीं करते जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, आपका पैसा भी बचाता है। आप आस-पास देखते हैं लोग बिल्कुल तली हुई चीज़ें, फ्राई चीज़ें खा रहे हैं, तो आप भी वही मंगवा लेते हैं। हालाँकि वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसान है, आपका पैसा भी ज़्यादा बर्बाद होता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के वास्ते कि लोग देखकर क्या कहेंगे। यानी आपका मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को खुश करना। तो आपसे सवाल है, अपने मन में झाँकिए, क्या इससे पहले आप लोगों को खुश कर पाए हैं? क्या मुकम्मल तौर पर कोई बंदा आपसे खुश हुआ है? उसने कहा है, आपको शाबाशी दी है? अगर वक्ती तौर पर आपसे किसी ने फ़ायदा हासिल करना है, तो वो आपको शाबाशी देगा, आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी चापलूसी करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वास्ते कि उसने अपना मकसद कोई हासिल करना है आपसे। वरना आपकी किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। आप जिएँ, मरें, कोई बंदा आपसे कभी भी खुश नहीं होगा। तो आप अपने वास्ते, अपनी ज़ात के वास्ते क्यों नहीं जीते? आप अपने आप को खुश क्यों नहीं करना चाहते? जब बात आती है कि अपने आप को खुश करना है, अपने लिए सब कुछ करना है, तो आपने गौर करनी है, कहीं आप माइंड के ग़ुलाम तो नहीं हैं? अगर ऐसा है, आपने अपने माइंड की चालों पर नज़र रखनी है, अपनी माइंड की चालों से भी बचना है। आप सिर्फ़ ना जिस्म है और ना सिर्फ़ माइंड है, आप आत्मा हैं, बल्कि आपका ताल्लुक़ डायरेक्ट परमात्मा से है। आप एक परमात्मा का अंग हैं, आप सिर्फ़ रूह नहीं हैं, बल्कि अम्र रब्बी हैं, आपका ताल्लुक़ रब से है। तो आपको सिर्फ़ ये आपकी खोपड़ी नहीं चला सकती, आपने अपनी खोपड़ी की चालों पर भी नज़र रखनी है कि आपकी खोपड़ी क्या कर रही है। आपकी खोपड़ी सिर्फ़ आपके 5-6 फुट जिस्म के वास्ते सब कुछ कर रही है, क्या इसी को खुश करने के चक्करों में है? अगर ऐसा है तो आप माइंड के ग़ुलाम हैं। आपने अपने माइंड की ग़ुलामी से भी निकलना है। जैसे आप लोगों को खुश करने के वास्ते सब कुछ कर रहे थे, गोया आप लोगों की ग़ुलामी कर रहे थे, यानी जो कुछ भी कर रहे थे उनके लिए कर रहे थे, तो गोया आप लोगों के ग़ुलाम हुए। और जब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माइंड की ग़ुलामी करेंगे, अपने 5-6 फुट वाले जिस्म के वास्ते सब कुछ करेंगे, तो आप माइंड के ग़ुलाम होंगे। लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जिस्म नहीं हैं। हम आपको बताते हैं, आप जिस्म से अलावा, आप ये जिस्म, ये माइंड नहीं है, आप इससे ऊपर हैं। आप रूह हैं, आप अम्र रब्बी से हैं, आप आत्मा हैं, आप परमात्मा का अंग हैं। आपने खूब गौर करनी है। यानी आप जिसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और जो ऑब्ज़र्वर है, वो आप खुद हैं, ना कि कोई और है। क्या वाहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है? क्या कभी आप किसी सूफ़ी के पास बैठे हैं, किसी सूफ़ी की गुफ्तगू सुनी है? क्या आपने इब्न अल अरबी की कभी किताबें पढ़ी हैं? कभी थोड़ा-सा उन किताबों पर गौर करें। और कभी आपने संसार पर गौर किया है? क्या कभी आपने इस ब्रह्मांड पर गौर किया है? इस कायनात पर गौर किया है? जब आप इस दुनिया में नहीं थे तो कहाँ थे? जब आप इस संसार पर, इस ब्रह्मांड पर, इस कायनात पर गौर करेंगे, जब आप गौर करेंगे कि मैं कौन हूँ, तो आपको पता चलेगा आप सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंड और जिस्म नहीं हैं, बल्कि इससे बहुत ऊपर हैं। आप एक रूह हैं, आप अम्र रब्बी से हैं, आप एक आत्मा, आप एक परमात्मा का अंग हैं। जब आपको मालूम होगा कि आप इस जिस्म से बहुत ऊपर हैं, तो आप गौर करेंगे। आप अपनी चालों पर, अपने माइंड की चालों पर भी गौर करेंगे। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप में सर्वाइवल मूड आना है, तो आपने गौर करनी है। सर्वाइवल मूड तो जानवरों में भी ऑन होता है। आपने कुर्बानी देनी है। किसकी? उस जानवर की कुर्बानी देनी है जो आपके अंदर मौजूद है। बेसिकली आप भी एक जानदार हैं बाकी जानदारों की तरह। लेकिन ये शऊर, ये मन, ये रूह, आपका कनेक्टेड होना परमात्मा से, आपका कनेक्टेड होना रब से, आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। जब आप सबके वास्ते सोचते हैं, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने वास्ते, तो तब आप अपने वास्ते काम करेंगे, लोगों की खुशी के वास्ते नहीं। अपने वास्ते मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 5-6 फुट के जिस्म के वास्ते, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के वास्ते, इस पूरे संसार के वास्ते, इस पूरी कायनात के वास्ते आप जब काम करेंगे, तब अपने आप को आप सही मानों में खुश कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचते हैं, आप जो मन से सोचते हैं, जिसके बारे में दिन रात आप तको दो करते हैं, मेहनत करते हैं,
पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तो कैसे करती है? क्योंकि आप इस कायनात से, आप इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं, तभी तो ये आपकी मदद करती है। अगर आप किसी भी शोबे में कामयाब होना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप अपना फोकस क्लियर रखें। फोकस आपने कैसे क्लियर रखना है? जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तूने आंख में तीर मारना है। जब वो आंख में तीर मार रहा था तो कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुझे क्या नज़र आ रहा है? अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मुझे उस शय का पूरा जिस्म नज़र आ रहा है, उस जिस्म में से मुझे उसका चेहरा नज़र आ रहा है, उस चेहरे में से उसकी मुझे आंख नज़र आ रही है, और उस आंख में से जहाँ मुझे तीर मारना है मुझे वो जगह नज़र आ रही है। बल्कि अर्जुन को इतना अपना टारगेट क्लियर था, इतना फोकस कर रहा था वो, कि उसने आंख में जहाँ तीर मारना था वहाँ पर उसका मुकम्मल फोकस था, वो जगह उसे नज़र आ रही थी। अगर आप मुसलमान हैं तो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कैसे वो यतीमी से उठे, कैसे वो दाई हलीमा के घर में रहे, और कैसे उन्होंने पूरे मक्का मदीना पर राज किया। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ था उनके साथ, अल्लाह ने उनका साथ दिया, लेकिन उनकी मेहनत भी बहुत खूब थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया अपने टारगेट पर, और उन्होंने खूब मेहनत की। शायद आप जानते हो, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके मुताबिक सोचते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। किसके वास्ते? सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के वास्ते। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आज तक लोग आपसे खुश हुए हैं? जितनी मर्जी तक वो दो करें लोगों को खुश करने के वास्ते, आपसे लोग कभी खुश नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन के अलावा। या आपके साथ जो मुखलिस हैं उनके लिए आप काम करें, उनको खुश करें, उनके लिए मेहनत करें, लेकिन सबको आप खुश नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम का ज़िया है, ये वक्त का ज़िया है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आज के बाद आप अपने दिल से तहिया करें, अपने आप से वादा करें कि आज के बाद मैं खुद के लिए काम करूंगा, मैं अपने दिमाग पर काम करूंगा, मैं अपने दिमाग की चालों को भी देखूंगा, और मैं दिमाग का गुलाम भी नहीं बनूंगा, बल्कि इस दिमाग को एक टूल की तरह, जैसे रब ने इस जिस्म को चलाने के वास्ते एक टूल बनाया है, इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि ना सिर्फ मैं दिमाग हूँ, ना सिर्फ मैं जिस्म हूँ, बल्कि मैं रूह भी हूँ, मैं आत्मा भी हूँ। मेरा ताल्लुक़ परमात्मा से है, मेरा ताल्लुक़ रब से है। जब आप अपना ताल्लुक़ अपने रब से, परमात्मा से खूब जोड़ेंगे, तो यकीन माने आप में ऐसी एनर्जी आएगी कि आप दुनिया में कुछ भी कर जाएंगे, आप दुनिया का कोई भी काम कर लेंगे। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपका किसी भी तरह का कोई कंटेंट है, तो आपने खूब मेहनत करनी है। खूब मेहनत करने के बाद आपने अपने आप को इस जिस्म से परे करके सोचना है कि मैं जिस्म के बाहर भी कुछ हूँ, और आपने अपने टारगेट पर फोकस रखना है। आप चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपने खूब मेहनत करनी है। जब आप इसी के बारे में सोचेंगे, जब आप आंखें बंद करके भी इमेजिन करेंगे कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे मिलियंस में फॉलोअर हैं, लोगों की ज़िंदगी मेरी वजह से बदल रही है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खुश होंगे। आपसे बातें करना, आपको समझाना हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस जिस्म के वास्ते भी नहीं जीना, बल्कि आपने पूरी धरती के वास्ते, पूरे ब्रह्मांड के वास्ते, तमाम लोगों के वास्ते, आपकी वजह से, ताकि दूसरे लोगों की ज़िंदगियां बदलें। जैसे मुझे पता है हमारी वजह से लोगों की ज़िंदगियां बदलेंगी, लोगों के ज़हनों में जो डाउट्स हैं वो निकलेंगे, 90% से बाहर निकलेंगे, हुजूम से बाहर निकलेंगे, बल्कि उन 10% में शामिल होंगे जिनके लिए हुजूम खड़ा होकर तालियां बजाता है। हम चाहते हैं कि आप 90% से बाहर निकलें, बाहर निकलकर इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, अपने टारगेट पर ऐसा फोकस रखें कि वो 90% लोग, वो 90% लोग आपके वास्ते तालियां बजाएं। जब आप स्टेज पर हों, जब आप कहीं भी हों, आपकी कामयाबी देखकर वो तालियां बजाएं। अब आप पर हम छोड़ते हैं, क्या आप 90% 90% लोगों में शामिल होकर लोगों के लिए तालियां बजाना चाहते हैं, या आप स्टेज पर खड़े होकर लोगों से तालियां बजवाना चाहते हैं? ये आप पर है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।